गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज अपन को दिवस पढ़ रहे हैं जो एमपी पुलिस के लाने बहुत ज़रूरी है। यदि हम दिवस को देखें तो एमपी पुलिस में एक क्वेश्चन अपन से दिवस के रूप में पूछे जाते, तो हम दिवस को कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले हम एक बात सुनो सब जने कि अपन को किसी भी चीज़ को रटना नहीं है और हम समझ के पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि अपने यहाँ जो 12 महीने होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, वो सारे जो इम्पोर्टेंट डे हैं जो किसी ना किसी उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं, तो वो अपन से एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं हम उसको वीडियो के थ्रू आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जनवरी माह में कौन कौन से दिन ऐसे हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, और हम किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी डे को रटेंगे नहीं, ना हम रटवाएंगे। ठीक है, हमारे क्वेश्चन आपको समझाकर डिटेल से उनके पीछे का कारण क्या है उस अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते बेटा अपने जनवरी माह का दिन। जो जनवरी है अपनी, जनवरी में कितने दिन हैं जो हमारे मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले पहला दिन आपको याद रखना है विश्व ब्रेल दिवस। अच्छा, जो विश्व ब्रेल दिवस है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। कितनी तारीख को मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। बट क्यों मनाया जाता है उसका एक कारण है बेटा। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रेल किससे संबंधित है। तो लुईस ब्रेल एक व्यक्ति हैं, एक विद्वान हैं। ठीक है, इन्होंने जो अंधा होता है, जो मूक होते हैं, उनको शिक्षा देने के लिए एक लिपि का निर्माण किया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन ब्रेल लिपि। कौन सी लिपि बोलते हैं? ब्रेल लिपि। ठीक है, तो ब्रेल लिपि जो होती है तो अंधों और मूक लोग जो होते हैं, मूक बधिर लोग, उनको एक मतलब ऐसा समझ लें अपन कि एक पेज पर बिंदी के आकार की ऊपर उठी हुई और बिंदी जैसी आकृति का एक पेज होता है जिसको वो स्पर्श करके पढ़ाई करते हैं। तो इसका निर्माण करने वाले कौन है? लुईस ब्रेल हैं, और उन्होंने जो अंधे और मूक लोग हैं उनके लिए इसका निर्माण किया था। इसलिए उन्हीं के नाम पर विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, एक दिन तो हो गया। अब देखो अपना दूसरा दिन जो है वो है अपना बेटा प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस जो है अपना, वो मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है अपना 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? अपना 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब 9 जनवरी को मनाया जाता है तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि प्रवासी लोग क्या है, प्रवासी शब्द क्या है। तो हम आपको बताएं कि जो अपने भारतीय लोग हैं, जो अपने देश से जाकर जो अदर कंट्री में निवास करने लगे या वहाँ पर रहते हैं,
तो उन लोगों के द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जो कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को। ठीक है। अच्छा, तीसरा डे जो है अपना वो हो जाएगा विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। यदि विश्व हिंदी दिवस को देखें तो इसके पीछे बहुत बड़ा राज है कि हिंदी दिवस के लाने 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 10 जनवरी 1975 को हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था। हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था, जो कहाँ हुआ था, तो ये नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अपने भारत के नागपुर में हुआ था। याद रखना, ये आपसे पूछ लेंगे कि विश्व हिंदी सम्मेलन पहला कहाँ हुआ था, तो नागपुर में हुआ था। और कब हुआ था, तो 10 जनवरी 1975 को हुआ था। और विश्व हिंदी दिवस 2006 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 2006 से मनाया जा रहा है। दूसरा रीजन है इसका, जब 1949 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में भाषण दिया गया था। ठीक है, दिया गया था। ठीक है। आपको याद रखना है, जब 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी का भाषण दिया गया था, तब हिंदी भाषा पर विचार विमर्श करके 10 जनवरी 1975 को हिंदी विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। और कहाँ किया गया? तो नागपुर में किया गया। और इसको 2006 से मनाया जा रहा है। अच्छा, और इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे तो BD जत्ती। याद रखना, BD जत्ती कौन थे इसके? तो अध्यक्ष थे। इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो BD जत्ती थे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपना चौथा डे है, वो आता है अपना राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। अच्छा, यदि हम राष्ट्रीय युवा दिवस को देखते हैं तो ये अपना 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, इस दिन स्वामी विवेकानंद, कौन बेटा? स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। और आपको पता है, जो स्वामी विवेकानंद थे उनकी 39 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी। तो वो एक युवा थे। तो स्वामी विवेकानंद से जो युवा लोग हैं, वो उनसे प्रेरित होते हैं, उनके आदर्शों को मानते हैं। यानी कि स्वामी विवेकानंद से उनके आदर्शों को प्रेरणा के रूप में युवाओं द्वारा अनुसरण किया जाता है। ठीक है। तो आपको पता चल गया कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म पर मनाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो 5वां डे है अपना राष्ट्रीय युवा दिवस के बाद, वो थल सेना दिवस। कौन सा दिवस है? थल सेना दिवस, या इसी को बोलते हैं भारतीय सेना दिवस। अच्छा, यदि हम थल सेना दिवस या भारतीय सेना दिवस को देखते हैं तो ये अपना 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। ठीक है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि
सन 1949 में। कब? 1949 में जो अपनी भारतीय सेना है, भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में जनरल फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, इनको याद रखना आप लोग बेटा, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। जनरल के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना की कमान संभाली थी। क्या किया था? तो भारतीय सेना की कमान संभाली थी। तो आपसे एक क्वेश्चन और आ जाएगा यहाँ से कि स्वतंत्र भारत के पहले सेना प्रमुख कौन थे? तो आपको आंसर देना कौन सा है बेटा? तो के.एम. करियप्पा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो छठवां डे है अपना, कौन सा डे है? छठवां डे, वो हो जाएगा अपना पराक्रम दिवस। कौन सा दिवस है? पराक्रम दिवस। यदि हम पराक्रम दिवस को देखें तो ये अपना 23 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, ये 23 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अपना सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के समय। ठीक है। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, यदि हम थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस पर चर्चा कर लें बेटा, तो इनको ऐसा समझें आप कि इन्होंने अपने भारत देश के लिए भारत की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही अपने देश को सेना का, ऐसा मान लें कि सेना उन्हीं की देन है। अपने भारतीय सेना जो आज के समय में थल सेना है, जल सेना है, ये सारी सेनाएं जो हैं वो किसकी देन है? तो सुभाष चंद्र बोस की देन है। ठीक है, क्योंकि इनका एक अलग से टॉपिक है, इनके बारे में जब हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे आधुनिक हिस्ट्री में, तो इनके बारे में बहुत सारी जानकारी है। ठीक है, तो अभियाल तो आप इतना याद रख लें कि सुभाष चंद्र बोस ने बहुत ज़्यादा भारत की आज़ादी में भूमिका निभाई थी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद 7वां डे है अपना बालिका दिवस। कौन सा दिन है? बालिका दिवस। यदि हम बालिका दिवस को देखें तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। अच्छा, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप शब्दी से समझ रहे होंगे। बालिका दिवस का मतलब क्या है? तो बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है? तो बालिका दिवस मनाने का सीधा उद्देश्य है कि जो लड़कियां हैं, कौन है बेटा? जो लड़कियां हैं उनको असमानताओं से हटाकर जागरूक बनाना और देश के लिए अपने आप को समर्पित करना कि हम भी भारत में आकर भारत के कहीं पर भी भारतीयों के साथ संस्थाओं में मिलकर जॉब, नौकरी, सेना सब में बेटा बराबर की हिस्सेदारी के साथ निभा सकते हैं। तो बालिका दिवस बालिकाओं को जागरूक करना, यानी लड़कियों को जागरूक करना होता है। अच्छा, और दूसरी चीज़ उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, इनकी भी व्यवस्थाएं सरकार के प्रति हैं जितनी उनके प्रति इन्हें जागरूक करना होता है। ठीक है, तो बालिका दिवस क्लियर हो गया और इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में है 8वां डे। यदि 8वां डे है, जो 8वां डे और 9वां डे, यदि हम इन 2 डे को देखें तो एक तो है मतदाता दिवस और दूसरा है पर्यटन दिवस। ठीक है, जो एक ही दिन मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं? तो वो है अपना 25 जनवरी। ठीक है। अच्छा, यदि मतदाता दिवस
के रूप में जो मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है, तो उसका रीज़न है कि लोगों को जागरूक कराना, लोगों को मतदान के प्रति क्या करना, जागरूक कराना और उनको बताना कि अपना वोट बहुत अमूल्य है और हमें कहाँ वोट देना चाहिए जो हमारे देश का विकास कर सके, तो उसका यूज करना बताना, ठीक है, जागरूक करना कि हमें अपना वोट देना है और ऐसी जगह देना है जो हमारे देश के लिए काम करे, जो हमारे देश का विकास करे। तो मतदाता दिवस पर लोगों को मतदान के प्रति क्या करवाया जाता है बेटा, तो जागरूक कराया जाता है, ठीक है। इसके बाद पर्यटन दिवस। अच्छा, पर्यटन दिवस के लिए भारत की प्राकृतिक संस्कृति को पहचानना, ठीक है। यदि भारत की प्राकृतिक संस्कृति को पहचानने के लिए जो देश विदेश से अपने यहाँ लोग बाग आते हैं तो उनको जागरूक कराओ और बताओ कि हमारे भारत में जो प्राकृतिक संस्कृति है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और सुंदर है, ठीक है, जिससे वो पर्यटन के रूप में जो देश विदेशी लोग आते हैं उनको दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पर्यटन के प्रति जागरूक करना चाहिए, लोग बागों को बताना चाहिए, अपनी प्राकृतिक धरोहर को बेटा जो संस्कृति है उसको बचाए रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो पर्यटन दिवस किसके रूप में मनाया जाता है, तो भारत आने वाले जो प्रकृति की संस्कृति है उसको पहचानो और दूसरे देशों से आने वाले पर्यटकों को उसके बारे में बताओ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 10वां डे जो है आपका वो है अपना, सबको पता है, गणतंत्र दिवस। अच्छा, जो हमारा 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। यदि हम गणतंत्र दिवस की बात करें तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात याद रखना आपको कि जब हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था, मतलब जब हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज़ों ने कहा था कि जब तक भारत देश का खुद का संविधान ना बन जाए तब तक हम आज़ादी नहीं देंगे। तो आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को, कब बेटा, 26 जनवरी 1950 को हम लोगों को पूर्णतः संविधान प्रदान कर दिया गया था। एक क्वेश्चन और याद रखना कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था, अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949, याद रखना, ये पेपर में पूछ लिया जाएगा। 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान क्या किया गया था, तो अंगीकृत किया गया था। लास्ट डे अपना जो बचता है वो है शहीद दिवस, और एक दिवस और मनाया जाता है उसी में, कुष्ठ दिवस। कौन सा, कुष्ठ दिवस, ठीक है। यदि हम शहीद दिवस को देखें या कुष्ठ दिवस को देखें तो ये आपको पता है कि महात्मा गांधी जब नाथूराम गॉडसे ने इन्हें गोली मारी थी, किसको बेटा, गोली मारी थी, तो महात्मा गांधी की मृत्यु के उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, कुष्ठ दिवस, इसी दिन महात्मा गांधी की एनिवर्सरी के रूप में तथा गांधी जी कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के प्रति दया की भावना रखते थे। क्या करते थे, दया की भावना रखते थे, इसलिए कुष्ठ दिवस भी मनाते हैं। अब हम एक काम करत,
अब हम एक काम करते हैं बेटा, ठीक है, इसको एक बार रिवीजन करें ताकि हमें जो याद हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला आपको विश्व ब्रेल दिवस, थोड़ा सा इसको अब हम पढ़ेंगे और सीखेंगे, ठीक है। 4 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि लुईस ब्रेल नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने अंध और मूक लोगों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण किया था, इसलिए 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद दूसरा डे है अपना प्रवासी भारतीय दिवस, यानी 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, याद रखेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है बेटा, जो अपने भारत से दूसरे देशों में जो लोग रहते हैं, भारतीय लोग रहते हैं, वो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस, यदि हम विश्व हिंदी दिवस को देखें तो जो 10 जनवरी को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी 1975 को हिंदी विश्व सम्मेलन नागपुर में हुआ था, तो ये 2006 से कौन सा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा है। और इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो बीडी जत्ती। कौन थे अध्यक्ष इसके? तो बीडी जत्ती थे। इसके बाद राष्ट्रीय युवा दिवस है, ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। और 12 जनवरी को सबको पता है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था और ये 39 की उम्र में युवा अवस्था में मृत्यु हो गई थी इनकी। लोग यानी युवा इनके आदर्शों को और विचारों को अपनी प्रेरणा का स्रोत समझते हैं, इसलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद थल सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस एक ही दिन मनाए जाते हैं, उसी को थल सेना दिवस, भारतीय थल सेना दिवस और भारतीय सेना दिवस, ठीक है जी। कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। आपको पता है कि स्वतंत्र भारतीय सेना जब 1949 में भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में जनरल फील्ड मार्शल KM करियप्पा, इन्हें याद रखना, KM करियप्पा, इन्होंने भारतीय सेना की कमान संभाली थी, तो उसी दिन अपना थल सेना दिवस मनाया जाने लगा। कब से मनाया जाने लगा? तो 15 जनवरी से। और एक क्वेश्चन और याद रखना कि स्वतंत्र भारत के पहले सेना प्रमुख कौन है? तो KM करियप्पा। इसके बाद आपका दिवस आ जाता है पराक्रम दिवस। आप सबको पता है कि 23 जनवरी को मनाया जाता है और सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस ने देश की आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके बारे में अलग से पढ़ेंगे जब हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 7वां डे है अपना बालिका दिवस। बालिका दिवस उन कन्याओं के, उन लड़कियों के लिए है जो अपने आप को कमज़ोर समझती हैं और असमानताओं से डरती हैं, तो उनको उनके प्रति जागरूक कराना कि आप लोग भी अपने आप को साबित करके भारत के लिए कुछ कर सकती हैं, ठीक है, अपने देश के लिए कुछ कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, और मतदाता दिवस, अगला डे है अपना मतदाता दिवस। सभी जानते हैं मतदाता दिवस का मतलब है लोगों को मतदान के प्रति जागरूक कराना और उन्हें बताना कि आप अपने वोट का सही तरीके से यूज करें और उस व्यक्ति को अपना वोट दें जो हमारे भारत अपने देश को क्या करे, विकासशील और विकसित बनाए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पर्यटन दिवस। यदि हम पर्यटन दिवस को देखें तो भारत की जो प्राकृतिक संस्कृति है, अर्थात जो हमें प्रकृति की देन के द्वारा हमें मिली है, जैसे कि अपने नेशनल पार्क हो गए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत की प्राकृतिक संस्कृति को पहचान कराने के रूप में बताया जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भारत की प्राकृतिक संस्कृति को पहचानना और बताना और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को अपनी संस्कृति के बारे में बताना। उस दिन कौन सा? तो 25 जनवरी को अपना भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद गणतंत्र दिवस के बारे में सबको पता है क्योंकि हम तो बचपन से मनाते आ रहे हैं, यानी जब स्कूल जाना स्टार्ट किया था तभी 26 जनवरी जानते हैं। 26 जनवरी, अच्छा 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था और इस दिन 26 जनवरी को हमें अपने संविधान मिल गया था। क्या हुआ था? हमें अपना संविधान मिल गया था। सबको पता है 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र यानी हमारा संविधान क्या हो गया था? सभी भारतीय लोगों पर लागू कर दिया गया था। अच्छा, इसके बाद शहीद दिवस या कुष्ठ दिवस। शहीद दिवस और कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अपना 30 जनवरी। कब मनाया जाता है?
30 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। तो 30 जनवरी को आपको पता होना चाहिए कि नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो उसी की दिवस, उन्हीं की हत्या के उपलक्ष्य में मतलब शहीद दिवस मनाया जाता है। और कुष्ठ दिवस भी उन्हीं से रिलेटेड है, क्योंकि 30 जनवरी को महात्मा गांधी की एनिवर्सरी के रूप में और ये कुष्ठ रोग पीड़ित व्यक्तियों के प्रति दया की भावना रखते थे, इसलिए इन्हीं की एनिवर्सरी के रूप में कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। तो 30 जनवरी को अपना कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।